कल रात एक हसीना ने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। मैंने हमेशा की तरह एक सेकंड में इनबॉक्स किया। जवाब में, साहब आपका क्या हाल है, उसने पूछा। मैंने डरते डरते कहा कि जी मैं ठीक हूँ। उसने फ़ौरन कहा, अपना मोबाइल नंबर दीजिए प्लीज़। अचानक यूं लगा कि ज़मीन की गर्दिश थम गई है। फिज़ा में वायलिन बजने लगे। सुनहरे डाई किए हुए लंबे बाल, गुलाबी गाल, शहद टपकते होंठ, लंबी सुराहीदार गर्दन, मस्तानी हवा सी नशे में चूर चाल, सब मेरी आंखों में घूम गया। खैर, मैंने मुश्किल से अपना नंबर याद करके उसे बताया। अगले ही लम्हे उसकी कॉल आ गई। घंटियों की आवाज़। मेरे सीने में तो सांस ही अटक गया था जैसे। मुश्किल से हलक से निकला, हेलो। हेलो, आप इस वक्त कहाँ हैं? मुझे आपसे मिलना है और एक गिफ्ट भी देना है आपको। वैसे तो मैं गुल खान होटल पर दूध पत्ती पी रहा था, मगर मैंने कहा, जी मैं मैकडॉनल्ड में हूँ। उसने कहा कि प्लीज़ वहीं रुकिएगा, मैं उधर ही आ रही हूँ। या अल्लाह, वो 15 मिनट क्या क़यामत थे। मैंने फ़ौरन से रिक्शा 200 रुपये में बुक करवाया और मैकडॉनल्ड की तरफ भगा दिया। खैर, उससे पहले पहुंचने में कामयाब भी हो गया। और फिर वो आई, लंबी काले शीशों वाली कार, खूबसूरत लिबास, हिरनी की तरह मटकती हुई। वो मेरी टेबल पर आई। उसके हाथ में एक बड़ा सा गिफ्ट पकड़ा हुआ था। मुझे लगा कि मेरी बरसों की रियाजत काम आ गई। वो सामने बैठी, चेहरे से काला चश्मा उतारा, अपनी झील जैसी आंखों से कातिलाना नज़र मुझ पर डाली। गिफ्ट ओपन करना शुरू किया। अंदर से एक बड़े साइज का शीशा निकला और मेरे चेहरे के सामने उसे करते हुए वो बोली, मुझे लगता है कि आपके घर में आईना नहीं है। इसमें गौर से अपनी आलू जैसी शक्ल देखो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई लड़की तरस खाकर भी तुमसे बात करेगी? 1000 बात तुम्हें ब्लॉक कर चुकी हूँ, फिर नई आईडी बनाकर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हो। शर्म हया है कहीं? अगर है ना तो कहीं दूर जाकर मरो, बांदर जया ना होए थे।